जय हिंद। आज हम पुलिसमैन और चोर के क्वेश्चंस करेंगे और ये टाइम एंड डिस्टेंस का ये छोटा सा टॉपिक है। और इस क्लास में ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको इन जैसे क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आ जाएगी। खाली क्या करना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, चाहे फिर क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए, वो दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। और या तो फिर आप कहीं से प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस सेशंस किसी बुक से या कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपने लिए वहां से लगाओ, तो दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम सीधे चलते क्वेश्चंस पे। ये आज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, ए थीफ स्टील्स ए कार एट 1:30 पीएम, ठीक है, एंड ड्राइव्स इट ऑफ एट 40 किलोमीटर पर आवर। देखो, एक चोर ने गाड़ी चुराई। कितने बजे इसने गाड़ी चुराई? चोर ने 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे इसने गाड़ी चुराई। और अब इसी गाड़ी में बैठा और यही गाड़ी इसने भगाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब इस गाड़ी की स्पीड है, भगा रहा है 40 किलोमीटर, इस गाड़ी की स्पीड है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 पीएम and the owner sets off in another car at 50 किलोमीटर पर आवर, he will overtake the thief at। अब फिर क्या बोल रहा है कि अब चोर ने तो 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे गाड़ी चुराई, ठीक है। पर जो इस गाड़ी का ओनर है उसको 2 बजे पता चल रहा है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई। आधे घंटे बाद उसको पता चल रहा है कि गाड़ी चोरी हो गई। अब वो क्या कर रहा है, वो दूसरी गाड़ी में निकल रहा है और वो भी गाड़ी भगा रहा है 50 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को बताओ, ये कब थीफ को ओवरटेक करेगा, कब कितने टाइम में ये थीफ को पकड़ लेगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो, पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाता हूँ। ये देखो, ये है पुलिस वाला और ये है थीफ, ठीक है। ये दो पॉइंट्स। अब हमें पहले देखना है, चोरी हो गई 1:30 बजे, ठीक है, और पता चल रहा है चोरी का 2 बजे। इस आधे घंटे में हमें पहले डिस्टेंस निकालनी है कि थीफ ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर की होगी ना। पहले हम वो डिस्टेंस निकालेंगे कि आधे घंटे में चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। ये देखो वो कैसे हम निकालेंगे। अब देखो, थीफ की स्पीड भी है हमारे को और टाइम भी हमें पता है, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये देखो, स्पीड कितनी है चोर की, 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस यहाँ से निकलेगा। और कितने टाइम ये गाड़ी भगा रहा है? पहले आधे घंटे तक चोर गाड़ी लेकर भाग गया और आधे घंटे के बाद पता चल रहा है कि चोरी चोरी का, ठीक है। तो आधा घंटा, तो 30 मिनट्स। इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे, 30 मिनट्स को, वो हो गया 1/2, तो 2 आ जाएगा ऊपर। तो 2 से कटेगा 40, 20 टाइम्स। तो फाइनली डिस्टेंस चोर ने कितनी कवर कर ली आधे घंटे में? इसने की डिस्टेंस कवर 20 किलोमीटर्स। रखो इसको ऐसे। सॉरी, ये यहाँ पे पुलिस वाला नहीं है, ये है ओनर। इसको ओ से, हाँ, इसको ओ करेगी। अब ओनर को कब पता चल रहा है? आधे घंटे बाद 2 बजे इसको पता चल रहा है कि इसकी गाड़ी चोरी हो गई। अब ये भी इस डायरेक्शन में चोर के पीछे भागेगा और चोर भी आगे ही भागेगा, पर अल्टीमेटली ओनर इसको पकड़ ही लेगा। एक तो ओनर की स्पीड इससे ज्यादा है, वो तो पकड़ ही लेगा। और ओनर को कितना डिस्टेंस कंप्लीट करना है चोर को पकड़ने के लिए? यही 20 किलोमीटर, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले हम निकालेंगे रिलेटिव डिस्टेंस, सॉरी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ओनर की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, और चोर की 40। तो मेरा रिलेटिव स्पीड निकला 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखेंगे, यहां से हम निकालेंगे टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो मैं एस लिखता हूँ खाली। टाइम इज इक्वल, डिस्टेंस कितना है, वही 20 किलोमीटर, होल डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड कितना है, 10। तो टाइम है 2 आवर। तो कितना टाइम लगता है ओनर को चोर को पकड़ने में? 2 आवर। पर हमें बोलना है कि किस टाइम, हमें टाइम निकालना है कि कितने बजे ओनर चोर को पकड़ लेता है। अब देखो, ओनर कितने बजे निकला? 2 बजे। अब 2 बजे के बाद दोनों चल रहे हैं, एक तो चोर भी एक तो ओनर भी। अगर वो टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे लगते हैं खाली ओनर को थीफ को पकड़ने में, चोर को पकड़ने में। तो कितने टाइम ये इसको पकड़ लेगा? अगर 2 बजे ओनर निकल रहा है तो 2 घंटे ऐड करो, तो इसको एक 4 बजे पकड़ लेगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 पीएम। 2 बजे ओनर निकल रहा है और ऊपर से 2 घंटे लगते हैं पकड़ने में। 2 बजे को 2 ऐड कर दो तो 4 बजे इसको ये पकड़ लेगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इसमें क्या ट्रिक याद रखोगे, कुछ एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। दिमाग से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
ट्रक वो खाली आपको ट्रिक सिखाते हैं बाकी चैनल्स पे, तो इसको ऐसे करो, नहीं चलता है भाई। दिमाग यूज़ करो ना, दिमाग पे लोड क्यों लेना ट्रिक्स का इतना ज़्यादा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। मूव करते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, "A thief pursued by a policeman was 150 meter ahead at the start. If the ratio of the speed of the policeman to that of the thief was 5:4, then how far could the thief go before he is caught by the policeman?" बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसका मतलब क्या है। पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये है पॉइंट ए, ये है दूसरा पॉइंट। अब इस जगह पे है पुलिस वाला और इस जगह पे है चोर। सी से चोर को हम डिनोट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पहले में बोल रहा है कि चोर पहले ही 150 मीटर आगे, तो इसका मतलब पुलिस और चोर का जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर, ठीक है। अब पुलिस ने देख लिया चोर को 150 मीटर से, ठीक है, उसको पता चला भाई 150 मीटर आगे चोर है। अब पुलिस भी आगे मूव कर रहा है इस साइड, और ये चोर भी आगे को मूव कर रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड काम में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो दोनों आगे जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे फाइनली हमें क्वेश्चन में यहाँ पे स्पीड भी दी गई है पुलिस वाले और थीफ की रेशियो में दी गई है, जो कि 5:4 है। फाइनली हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो चोर को पुलिस पकड़ने से पहले चोर कितनी डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा, मतलब कितना डिस्टेंस चोर कवर कर लेता है पकड़ने से पहले, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे पास पुलिसमैन की भी स्पीड है, दैट इज रेशियो में दी गई है 5x है, और चोर की भी है 4x। हम सीधे निकालेंगे, पहले निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपको पता ही है, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, क्या तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी 5x माइनस 4x। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकला x, ठीक है। अब देखो, हाँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। अब देखो टाइम तो मेरे को निकालना है, टाइम मेरे को मालूम नहीं है। डिस्टेंस क्या है मेरे पास? 150 मीटर। होल डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड क्या है? एक्स। तो रखा इसको इक्वेशन 1 बना के। अब मेरे को क्या देखना है? टाइम तो मेरे को निकला, अब मेरे को देखना है कि चोर कितना आगे कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है इस टाइम तक। 150 बाई एक्स में चोर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा पकड़ने से पहले, ठीक है। तो ठीक है, चोर की स्पीड आ जाएगी सीधे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। चोर की स्पीड क्या है? 4x इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है, और टाइम क्या है मेरे पास? 150 बाई एक्स, तो एक्स आएगा ऊपर और 150 रहेगा नीचे। एक्स एंड एक्स विल कैंसिल, तो फाइनली मेरा डिस्टेंस निकलेगा 150 इंटू 4 होता है 600, तो 600 मीटर। अब ये कौन सा डिस्टेंस है? अब ये वो डिस्टेंस है जो चोर इस साइड जा रहा था इस डायरेक्शन में। तो चोर, इसका मतलब है चोर 600 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है पकड़ने से पहले, ठीक है। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, "A thief is spotted by a policeman from a distance of 195 meters." इसका ये मतलब है पुलिसमैन ने चोर को देख लिया, पर कितने डिस्टेंस से? 195 मीटर की डिस्टेंस से पुलिस ने देख लिया चोर को। अब पुलिस मैन भाग रहा है चोर के पीछे और चोर भी भाग रहा है। क्वेश्चन ही बोल रहा है, "When the policeman starts the chase, the thief also starts running." पुलिस मैन अब चोर के पीछे भाग रहा है और थीफ भी आगे भाग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, "If the speed of the thief is 22 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन इज 27 किलोमीटर पर आवर।" तो यहाँ पे थीफ की भी स्पीड दी है जो कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस वाले की भी स्पीड है जो कि 27 किलोमीटर पर आवर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, "देन हाउ फॉर वुड द थीफ हैव रन इन मीटर्स बिफोर ही इज ओवरटेकन?" तो इसका सीधा से ये मतलब है कि ये बोल रहा है अब चोर को पुलिस पकड़ने से पहले चोर कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, अब देखो क्वेश्चन करने से पहले मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। अब देखो ये जो पॉइंट है इस पे पुलिस वाला है,
और ये जो पॉइंट है यहाँ पे चोर है, और पुलिसमैन ने चोर को देख लिया कितने डिस्टेंस से, 195 मीटर डिस्टेंस से। फिर पुलिस वाला भाग रहा है चोर के पीछे इस वाली डायरेक्शन में, और चोर भी भाग रहा है आगे इस वाली डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो आपको पता ही है जब सेम डायरेक्शन होता है, जब सेम डायरेक्शन में दो बंदे भागते हैं, रिलेटिव स्पीड काम में आती है और उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, अब देखो इस रिलेटिव स्पीड हम पहले अपनी निकाल लेते हैं। रिलेटिव रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, पुलिस वाले की स्पीड कितनी है 27, और चोर की 22, तो रिलेटिव स्पीड हमारा निकला 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें पता ही है टाइम किसके बराबर है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो टाइम यहाँ से हम निकालेंगे पहले, डिस्टेंस कितना है 195, रिलेटिव स्पीड है, अब देखो ऊपर है मीटर्स में और यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर में, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं, तो इस ये हो जाएगा 5 × 5/18। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25/18, 18 आ जाएगा ऊपर और 25 रहेगा नीचे, और 5 से 195 कटेगा 39 टाइम्स, और ये भी कटेगा 5 टाइम्स। अब देखो टाइम क्या निकला निकला, टाइम इज इक्वल टू 39 × 18 होल डिवाइड बाय 5। अब रखो इसको ऐसे ही, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमने इसको ओपन ही भी रखा। अब मेरे को बोलना है क्या है? अब मेरे को ये बोलना है कि चोर को पुलिस पकड़ने से पहले चोर कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, चोर की स्पीड कितनी है, दैट इज 22, ये किलोमीटर पर आवर में, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमें पता नहीं क्योंकि वही तो हमें निकालना है कि पुलिस वाला चोर को कितने डिस्टेंस से पकड़ लेता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, टाइम तो ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा 5 और 39 और 18 रहेगा नीचे, 18 और 18 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 ये भी खत्म, तो वहाँ डिस्टेंस कितना निकला मेरा, डिस्टेंस निकला मेरा 39 × 22, वो कितना होता है यहाँ पे कर लेते हैं, 39 × 22, तो ये जगह 18 1, ये जगह 7, तो ये भी 8, यहाँ पे भी 7, तो क्या हो जाएगा 8, इट विल बी 5, हाँ 858, तो 858 मीटर इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। अब ये 858 मीटर कौन सी डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो चोर कवर कर लेता है पकड़ने से पहले, ये वो वाली डिस्टेंस है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, ए थीव गोज अवे विद अ मारुति कार एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल से इसका ये मतलब है कि एक चोर ने मारुति गाड़ी चुरा ली और अब उसी मारुति गाड़ी में भाग रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सिंपल। उसके बाद द थेफ्ट हैज बीन डिस्कवर्ड आफ्टर 1 आवर एंड द ओनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार एट 25 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो चोर ने गाड़ी ली, अब बोल रहा है कि ये चोरी 1 घंटे के बाद ओनर को पता चल गई, जो गाड़ी का असल में ओनर है उसको 1 घंटे बाद पता चल रहा है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। अब वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है अब दूसरी गाड़ी में, और वो दूसरी गाड़ी भगा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन विल द ओनर ओवरटेक द थीफ फ्रॉम द स्टार्ट। तो हमें एक्चुअली टाइम यहाँ पे निकालना है कि जो ओनर है गाड़ी का, ठीक है, वो चोर को ओवरटेक कब करेगा, कितने टाइम में वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ। हाँ, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना लिया। ठीक है, ये है ओनर ओ से और ये है थीफ। ठीक है, अब थीफ की स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर और इस ओनर की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। पर यहाँ पे एक चीज है, जो चोर ने गाड़ी चोरी की वो कितने टाइम के बाद ओनर को पता चलता है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है, 1 घंटे बाद।
तो 1 घंटे में इस चोर ने कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया होगा ना, कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। पहले हम वो डिस्टेंस निकालते। अब देखो चोर की स्पीड क्या है, 15 इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम क्या है यहाँ पे, 1 घंटा। 1 घंटा क्यों? ताकि 1 घंटे बाद पता चलता है ओनर को कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकला, डिस्टेंस यहाँ से निकला 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस पहले ही चोर ने कंप्लीट किया हुआ है। मतलब ओनर और थीफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर। अब देखो, अब जब 1 घंटे बाद ओनर को भी पता चल रहा है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है, अब वो भी इस वाली डायरेक्शन में भाग रहा है क्योंकि उसको चोर को ओवरटेक करना है और चोर भी भाग रहा होगा। अब ओनर कब चोर को पकड़ लेगा, जब ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब रिलेटिव स्पीड यहाँ पे काम में आएगी क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल, ओनर की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर माइनस चोर की स्पीड है 15 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दोनों भाग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, स्पीड रिलेटिव स्पीड इज इक्वल 10 इज इक्वल डिस्टेंस कितना है 15 होल डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से मेरा टाइम निकलेगा 15/10। 5 से कटेगा 3 टाइम्स, 5 से 1 कटेगा 2 टाइम्स। तो टाइम क्या निकला मेरा 3/2। पर यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हेन विल द ओनर ओवरटेक द थीफ फ्रॉम द स्टार्ट। अब ये तो वो टाइम हमें निकला, ये 3/2 आवर वो टाइम है जिस टाइम में एक तो चोर भी चल रहा है और ओनर भी भाग रहा है। ठीक है, ये वो टाइम है जिसमें ओनर भी चल रहा है और थीव भी। पर चोर ने तो 1 घंटे पहले भी वो चला है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन विल द ओनर ओवरटेक द थीव फ्रॉम द स्टार्ट। पहले से बताओ कि कितना टाइम लग रहा है चोर को पकड़ने में। तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा, पहली चोर 1 घंटा भाग रहा है प्लस और फिर दोनों भाग रहे 3/2 आवर्स। तो इनका एलसीएम निकालो, ये हो जाएगा 5/2। दैट मीन्स 2.5 आवर्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा ट्रू, हाँ 2.5, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो मूव करते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है two runners start on a 450 meter track in opposite direction with speeds 5 meter per second and 7 meter per second। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है, दो रनर 450 मीटर के ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और इनकी स्पीड भी दी गई है। एक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और दूसरे की स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड। फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम। अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है मेरे को बताओ तीसरी बार वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। सिंपल, मैं यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक बना लेता हूँ। अब देखो इस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है 450 मीटर। एक बंदा जा रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा बंदा आ रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पूरे ट्रैक की लेंथ है 450 मीटर। दोनों की स्पीड भी दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमें पता ही है रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम पहले। रिलेटिव स्पीड वो क्या हो जाएगा 5 + 7। तो रिलेटिव स्पीड निकलेगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमें यहाँ पे पहले हम देखेंगे पहले एक चक्कर लगाने में ये दो जब एक चक्कर लगाते हैं ना तो कितना टाइम इनको लगता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 450 मीटर होल डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड कितनी है वो है 12। तो 3 से कटेगा 150 टाइम्स, ये कटेगा 4, फिर कटेगा 75 टाइम्स और यहाँ से 2। तो फाइनली एक चक्कर जब ये दो बंदे लगाते हैं इनको 75/2 सेकेंड्स लगते हैं। तो इसका मतलब है 75/2 सेकेंड्स के बाद ये दोनों मिलते हैं। अब हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है मेरे को बताओ तीसरी बार वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो सिंपल है, टी इज इक्वल टू 75/2 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाने में इनको 75/2 सेकेंड्स लगते हैं। अब जब ये तीसरा चक्कर लगाएंगे तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे 75/2 इंटू 3। तो वो कितना होता है 3 इंटू 5 विल बी 15 1
225 होल डिवाइड बाई 2, तो इसको डिवाइड करो 114.5, हाँ 112.5 सेकेंड्स के बाद ये दोनों मिलेंगे, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 3 चक्कर लगाने में इनको 112.5 सेकंड लगेंगे, सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो, अगर आपको अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना इस पे, क्या इसको बोलते हैं, सर्कुलर ट्रैक पे, तो आप नहीं फंस जाओगे। आपको पता ही क्या करना है। अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था, तो मैंने रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे होता कि सेम डायरेक्शन में रन कर रहे, तो स्पीड यहाँ पे माइनस हो जाती, तो बाकी जो भी ये स्टेप्स है वो सेम रहते। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, "A constable is 114 meters behind a thief." अब मैं दिखाऊंगा आपको इसका क्या मतलब है। मैं स्ट्रेट लाइन एक बनाता हूँ। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है। पुलिस वाला कितने मीटर बिहाइंड है चोर से? 114 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे होगा पुलिस कांस्टेबल, और यहाँ पे होगा चोर, और पुलिस ने चोर को देख लिया 114 मीटर की डिस्टेंस से। तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 114 मीटर। 114 मीटर की दूरी पे है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, द कॉन्स्टेबल रन्स 21 मीटर्स एंड द थीफ रन्स 15 मीटर्स इन अ मिनट। अब इनकी इन दोनों की स्पीड भी दी गई है। पुलिस वाले की स्पीड है 21 मीटर पर मिनट, और चोर की स्पीड है 15 मीटर्स पर मिनट। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है, इन व्हाट टाइम विल द कॉन्स्टेबल कैच द थीफ। अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, हमको बताओ कितने टाइम में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब देखो, दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है। तो लॉजिक है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना दोनों, तभी तो पुलिस वाला चोर को पकड़ सकता है। तो हम पहले निकालेंगे अपनी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? 21 मीटर पर मिनट। तो हो जाएगा 21 माइनस, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चोर की स्पीड है 15 मीटर्स पर मिनट। तो फाइनली हमारा जो रिलेटिव स्पीड निकला वो निकला 6 मीटर पर मिनट। ठीक है। अब ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। टाइम हमें पता नहीं, क्योंकि हमें निकालना है ना, अल्टीमेटली हमें इवेंचुअली टाइम ही निकालना है कि पुलिस वाला कितने देर में पकड़ लेगा चोर को। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 114 मीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 6। तो ये कट हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 6, 54 आ जाएगा। 6 इंटू 9, हाँ 19 मिनट्स। तो पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा 19 मिनट में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मूव करते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 360 मीटर्स, ए रन्स एट 4 मीटर पर सेकंड एंड बी रन्स एट 6 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। तो सिंपल सा ये मतलब है, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ है 360 मीटर्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है इस ट्रैक की, सर्कुलर ट्रैक की 360 मीटर। और हमारे पास दो बंदे भी है। ठीक है, एक की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की है 6 मीटर पर सेकंड। और ये भी बोला गया है कि दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी माइनस। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल बी बी एग्जैक्टली 180 मीटर अहेड ऑफ ए। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को बताओ कितने टाइम बाद बी 180 मीटर आगे होगा ए से। पहले मैं आपको ये चीज डायग्राम में सिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप विजुलाइज कर पाओ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, मैं एक सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे बना लेता हूँ। बना लिया। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट ओ। ठीक है, और इसी पॉइंट पे है ए बी और बी बी, और सेम डायरेक्शन में इनको जाना है दोनों को, राइट। और इस पूरे सर्कल की जो सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है वो है 360 मीटर्स, राइट। अब देखो, जब ए और बी एक एक चक्कर लगाएगा तो 360 मीटर ये कंप्लीट कर लेंगे डिस्टेंस। पर मेरे को यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि मेरे को बताओ बी कितने टाइम बाद 180 मीटर अहेड होगा ए से। तो 180 मीटर कितना हुआ? इस सर्कुलर ट्रैक का हाफ। तो मतलब मेरे को बी को इस वाले पॉइंट पे लाना है, ठीक है। और जब ये है पॉइंट पी, ठीक है, और जब बी आ जाएगा ना इस पॉइंट पे, ए होना चाहिए इसी पॉइंट पे अभी।
तभी बी होगा ना 180 मीटर ए से आगे। ठीक है। अब देखो पहले हम निकालेंगे पहले नॉर्मल टाइम। अब देखो इसका सॉल्यूशन। पहले हम निकालेंगे नॉर्मल टाइम कि ए को कितना टाइम लग रहा है ये डिस्टेंस कंप्लीट करने में, और बी को कितना टाइम लग रहा है। तो सीधे स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस में टाइम। पहले ए का केस हल करते हैं। तो स्पीड कितनी है ए की, दैट इज 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 360 होल डिवाइड बाई टाइम। तो टी वन है ए का टाइम। तो टी वन यहां से मेरे को निकला 4 से 360 कटेगा 90 टाइम्स। तो मतलब ए को कितना टाइम लगता है 360 मीटर कंप्लीट करने में। ये है ए की टाइम। ए को लगते हैं 90 सेकेंड। कितने, 90 सेकेंड। ठीक है। अब मैं निकालूंगा बी का कि बी को कितना टाइम लग रहा है। तो बी की स्पीड है 6 इज इक्वल टू, उसको भी यही ट्रैक कंप्लीट करना है 360 होल डिवाइड बाई T2। इसका हम बी का टाइम रखेंगे। तो T2 इज इक्वल टू 360 कटेगा 6 से 60 टाइम्स। तो T2 हो जाएगा 60 सेकेंड्स। ये है बी का टाइम। अब देखो बी को 360 मीटर कंप्लीट करने के लिए 60 सेकंड लगते हैं। ठीक है। ये मतलब पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए बी को कितना टाइम लग रहा है 60। तो जब बी अब इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, बी इधर इधर से चल रहा है और अल्टीमेटली बी इस पॉइंट पी पे आ गया, मतलब 180 मीटर अब ए से आगे है। तब इसको मतलब इसको अब हाफ, ये जो सर्कुलर ट्रैक का हाफ है अब इसको हाफ डिस्टेंस कंप्लीट करनी है। अगर इसको 360 डिस्टेंस के लिए 60 सेकंड लगते हैं तो 180 मीटर कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा वो भी हम निकालेंगे। तो बी की स्पीड हमारे को पता ही है। तो और 180 मीटर कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी 6 से 180 कटेगा 30। तो 30 सेकेंड और इसको लगेंगे। तो फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है कि अब भी 180 मीटर आगे कब होगा ए से। तो टोटल हम करते हैं टाइम। तो टोटल टाइम बी को लगेगा 60 सेकेंड पहले लग रहे और ये 30 सेकेंड अब लग रहे, तो 90 सेकेंड्स बी को लग रहे जब वो 180 मीटर आगे होगा ए से। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मैंने ये खोल के क्यों यहाँ पे किया 6 इज 180/t। मैं तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर बी को 360 मीटर कंप्लीट करने के लिए 60 सेकंड लगते, तो 180 जो कि हाफ है 360 का, तो इसको हाफ टाइम लगेगा ना 180 कंप्लीट करने के लिए। तो मैं यहीं पे इसको 60 प्लस 30 सेकंड इसको और लग जाते, तो ऐसे भी निकलेगा हमारा आंसर 90 सेकंड। तो मैंने खोल के किया ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है। अब देखो इन्हीं जैसे क्वेश्चंस के लिए ना जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो आपको बोलेंगे भाई हमारा प्रीमियम कंटेंट सब्सक्राइब करो। तो इसका मतलब वो यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं फिर, इसलिए तो वो बोलते हैं अब हमारा वो कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। मैं आपको यहाँ पे वादा करता हूँ प्रीमियम से प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। मैं यहाँ कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए भाई। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरा वो सब्सक्राइब करो, हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो बस, मेरे को इतना ही चाहिए आपसे। और आपको प्रीमियम कंटेंट मतलब अगर वो टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि प्रीमियम कंटेंट ले लो, तो वो कुछ तो फिर वो चोरी रख रहे हैं यूट्यूब पे। तो भाई करना कुछ भी नहीं है, अच्छे चैनल्स को फॉलो करो जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, प्लस अपने मॉक्स लगाओ। प्रीमियम कंटेंट से किसी का कोर्स लेने से कुछ नहीं होता। ये बस ये धंधा है इनका और कुछ भी नहीं। तो मैं मूव करता हूँ अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, "A thief moving at 40 किलोमीटर पर आवर कवर्स a distance in 5 hours and 15 minutes." तो सिंपल सा ये मतलब है इसका कि एक चोर भाग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है कितने टाइम में, 5 घंटे और 15 मिनट में। ठीक है। फिर बोल रहा है, "इफ द पुलिस चेजिंग हिम कवर्स द सेम डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ लॉन्ग विल द पुलिस टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस?" अब पुलिस उसका पीछा कर रहा है। ठीक है। और पुलिस की स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बताओ पुलिस को सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। जो डिस्टेंस चोर ने 5 घंटे 15 मिनट में कवर कर ली है, सेम डिस्टेंस पुलिस को कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो पुलिस कवर करेगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो चोर की स्पीड दी है वो है 40 और पुलिस वाले की भी स्पीड है 50।
पहले हम निकालेंगे कि चोर कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता है। सीधे स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, डिस्टेंस को डी ही लेंगे। और नीचे है टाइम, क्या है हमारे पास, 5 घंटे और 15 मिनट। पहले 15 मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी 15/60। ये हो जाएगा 1/4। 1/4, ये 5 घंटे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21/4। ठीक है, तो 24 ऊपर जाएगा और 21 नीचे रहेगा। 4 से 40 कटेगा 10 टाइम्स। तो चोर ने कितनी डिस्टेंस अब कंप्लीट कर ली है? चोर ने की 21 × 10, तो हो जाएगा 210 किलोमीटर। अब हमें बोलना है कि पुलिस वाले को ये 210 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो पुलिस चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको सेम डिस्टेंस कवर कर लिया 210 होल डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से हमारा टी निकलेगा 210 होल डिवाइड बाई 50। हाँ, अब मेरा टाइम क्या यहाँ से निकला, टाइम मेरा निकला 21/5। तो 21/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 1/5। तो ये हो जाएगा 21/5। अब मेरे को आंसर है यहाँ पे मिनट्स में और ये सारा आवर में है, तो मेरे को 1/5 को पहले कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो कैसे होगा, 1/5 इंटू करूँगा 60, 5 × 12। तो कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम निकला 4 आवर्स और 12 मिनट। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, 4 आवर्स एंड 12 मिनट्स। तो ये आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना चोर और पुलिस के, वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। सर्कुलर ट्रैक के भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिखा दिए कि कैसे सॉल्व करने। तो अब जो नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट होगा रेसिस वाला, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में एक रेसिस का भी कंसेप्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास उसी पे होगी। और फिर एक चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।